कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
खुश रहता और खुशी बांटता। ओ कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख कर और करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली शुरू की जाए। सुरेश माता तो है नहीं। कोई बात नहीं है, उनका तो है कि मैं नहीं आ रही हूँ अभी। टाइम भी अव्यक्त मुरली का हो गया। हाँ जी, टाइम हो गया ना अव्यक्त मुरली का, 8 बज गए। जी मैंने भी कहा कि, और वैसे भी अभी वो अभी जो वरदान था उसी पे ही तो योग किया हमने। ठीक है, शुरू करें। रूहानी सितारों की महफिल में बैठे सारे रूहानी सितारे इकट्ठे हैं, और बाबा जो है रूहानी सितारों की महफिल को भी देख रहे हैं। वो हमारे बाबा ऐसे हैं जो कि प्रकृति और माया पर भी विजय प्राप्त हमें कराते हैं, ऐसा ज्ञान दे देते हैं, और सफलता के लक्षण भी हमें बताते हैं कि कौन से हैं, क्या है। शक्तियों का अधिकार भी देते हैं हमें, और गुण भी भर देते हैं हमारे अंदर। ये डेट है 28 जनवरी 76 की है, और बाबा बड़े प्यार से रूहानी महफिल के सितारों को देख रहे थे, और उनको वहाँ बड़ी वैरायटी सितारे, कई बहुत चमकीले भी होते हैं, कई थोड़े से टिमटिमा भी रहे होते हैं, कभी कम कभी बढ़ती हो जाते हैं, तो कई बिल्कुल चंद्रमा के पास भी होते हैं, जिसको सप्तऋषि भी हम कहते हैं। वो सितारे भी बहुत वो भी आसमान में चमक रहे होते हैं। तो बाबा ने ना हम सबको एक्चुअली ये सितारों को देखते हुए बताया कि बच्चे कैसी कैसी अवस्था में हैं, कैसे सितारे, कैसा कैसा उनकी सफलता है। और वो बताने का मतलब भी यही है कि ताकि हम अपनी चेकिंग कर लें कि कैसा सितारा हम हैं, और हमें क्या क्या और अपने में चेकिंग करके इम्प्रूवमेंट करनी है। एक सेकंड, जरा 1 मिनट। तो बाबा ने आज सितारों की रूहानी महफिल को जब देखा, तो बाबा को वहां पे 3 तरह के सितारे नजर आए। मेन जो थे, हर एक सितारा जो है अपने आप को जानता है कि मैं कौन सा सितारा हूँ। तो ये इशारा बच्चों की तरफ है बाबा का कि हमने अपनी चेकिंग करनी है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और साथ साथ में ये भी चेक करते रहना है कि हमें और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। एक है सफलता के सितारे, बाबा ने कहा, दूसरे हैं लक्की सितारे, तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। अभी हर एक अपने आप से हमने पूछना है कि हम कौन से, चेकिंग करते जाएं। बाबा ने सबकी विशेषताएं बताई हैं। तो बाबा ने कहा कि सारे दिन के दिनचर्या में जो भी संकल्प आता है, श्वास है, समय, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सफलता मूल अर्थात सफलता के सितारे स्वयं को अनुभव करते हो। ये सारी चीजें बाबा ने गिनवाई हैं, क्योंकि दिनचर्या में ये सारी चीजें हैं हमारे पास। काम भी हम करते हैं, बोलते भी हैं, श्वास भी ले रहे हैं, सोचते भी रहते हैं, और कोई संबंध में आता है उनसे भी बातें करते हैं। तो बाबा ने कहा कि सफलता कहाँ तक अपना अनुभव करते हो। जैसे बार द्वारा सुख, शांति, ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है, वैसे हर बात में और हर समय सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होती है, अर्थात सहज प्राप्ति अनुभव होती है, या फिर मेहनत भी करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा और सफलता कम, ऐसा अनुभव तो नहीं होता। बाबा ना क्वेश्चनिंग भी कर आपको, मतलब चेकिंग के लिए बोल रहा है, क्या ऐसा होता है। फिर पूछा बाबा ने, जितना हम सोचते हैं, करते हैं, उतना संकल्प और कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। फिर पूछा बाबा ने। ये एक्चुअली क्या होता है, हम जब सुबह उठते हैं या रात को ही होता है, तो हम पहले ही सोच लेते हैं ना हमने ये काम करना है। अब जरूरी तो नहीं है 10 काम अगर सोचे हैं तो पूरे 10 ही हमारे पूरे होते हो और 100% पूरे हो जाते हो।
तो उसकी चेकिंग के लिए बाबा ने आज कहा है या तो हो ही जाएंगे, अभी नहीं कभी तो कभी। तो बाबा ने कहा सॉरी, मेहनत ज्यादा, जितना सोचते हैं करते हैं उतना संकल्प और कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, या हो ही जाएगा, सोच लेते नहीं होगा पक्का होगा, सोचते भी हैं, फिर कहते हैं अभी नहीं तो फिर चलो कल तो कर ही लेंगे, ऐसा भी हम सोचते हैं। तो ऐसे ही भविष्य फल की उम्मीदों पर चलते हैं। संकल्प की उत्पत्ति के साथ साथ सफलता हुई पड़ी है, यह निश्चय का संकल्प साथ साथ होता है। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि हम तो, सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो क्या ये संकल्प जब करते हैं कि हमने ये काम करना है, तो ये सोच के तैयार रहते हो कि हाँ सफल तो हम पक्का, दृढ़ निश्चय जिसको कहा जाता है। तो क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि सफलता तो ब्राह्मणों को मिलनी मिलनी, मगर विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, ये भी साथ में बाबा बोलते हैं। तो बाबा ने कहा हर कदम में जैसे पदम का गायन है, वैसे हर कदम में सफलता समाई हुई है। संकल्प व कर्म के बीच में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। ऐसा अनुभव हो जैसे सफलता परछाई के समान कर्म के पीछे पीछे है ही, उसको कहते हैं सफलता का सितारा। यानी हर कर्म में सफलता प्राप्त होती जाए, वो है सफलता के सितारे। फिर दूसरे बाबा ने कहा कि लक्की सितारे हैं, जो लक्की सितारों में भी नंबर है। लक्की सितारों की विशेषता ये होती है कि वे जो भी संकल्प व कर्म करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज्यादा होगी। लक है ना, भाग्य है उनका, भाग्य के लिए बताया बाबा ने। तो लक्की सितारे अपनी लक को जानते हुए हर समय बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे कि मेरे लक का लॉक खोल दिया है। ऐसे वाले लक्की सितारे, ये नहीं कि संकल्प पूरा हुआ और थैंक यू भी नहीं किया, बट ये वाले जो लक्की सितारे हैं बाप दादा का पल पल शुक्रिया करते रहेंगे। लक्की सितारों की वाणी में भी महान बनाने वाले बाप की महिमा दिल से स्वतः ही निकलती रहेगी और उनके रूप में खुशी की झलक विशेष दिखाई देगी। उनका विशेष प्लान सदा बाप का नाम बाला कर रिटर्न करने का, अर्थात बाप का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का होगा। सदा बाप के स्नेही रहने वाले और बाप के स्नेही बनाने वाले वो सितारे हैं। और ये स्लोगन उनकी स्मृति में होगा, स्मृति और वाणी में होगा कि वाह बाबा वाह तकदीर, ऐसे अपने को लक्की सितारे समझते हो। अब ये दो प्रकार के, दूसरे प्रकार के बता दिए बाबा ने। अब तीसरे जो है वो है उम्मीदवार सितारे। अब उनकी विशेषता है कि कई उम्मीदवार सितारों में सफलता मूर्त भी बन जाते हैं। उम्मीदवार सितारे सदैव बाप का व श्रेष्ठ आत्माओं का साथ लेते हुए चलते हैं, हर कदम पर सहारे के आधार पर चलते हैं। हर संकल्प और कर्म में उनका यही होता होगा या नहीं होगा, श्रेष्ठ है या साधारण है, करें या ना करें, जजमेंट की शक्ति नहीं होगी। अर्थात स्वयं जस्टिस नहीं बन सकते, जजमेंट कराने के लिए बार बार किसी जज की आवश्यकता होगी। श्रेष्ठ संकल्प वाला होगा लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा। संकल्प भले ही श्रेष्ठ है मगर दृढ़ता की कमी रहती है। तो हर परिस्थिति में वह सेवा के कार्य में उमंग उत्साह होगा लेकिन हिम्मत कम होगी। उसके लिए हिम्मत दिलाने वाला साथी चाहिए। और प्लान्स बहुत अच्छे, संकल्प समर्थ भी होंगे लेकिन स्वरूप में पूरा नहीं ला सकेंगे। आधा या पौना कुछ वाणी द्वारा कुछ कर्म द्वारा संपन्न कर सकेंगे, लेकिन उनकी एक विशेषता होगी, हर समय सहारा लेने के कारण बाबा की याद रहेगी। ये कितनी बड़ी बात है, बाबा की याद हमेशा है। तो उनके मुख से, नशे से और निश्चय से यही निकलेगा कि हमारा बाबा हमारे साथ है। आखिर वह दिन आएगा जब संकल्प को कर्म में लाकर ही दिखाएंगे, ऐसी उम्मीद हर समय रहती है। दिल शिकस्त नहीं बनते हैं, संबंध और संपर्क में भी सर्व का सत्कार करने के कारण स्नेही होते हैं। उनके चेहरे पर परिवार के साथ स्नेह की झलक भी दिखाई देती है।
ऐसे उम्मीदवार सितारे माया के एक विशेष वार से बचे रहते हैं। वह कौन सा है? वह देह अभिमान में कभी नहीं आते हैं। देह अभिमानी अर्थात होशियारी का अभिमान और बुद्धि का अभिमान, वह इससे सेफ रहते हैं। ऐसे नहीं कि उनकी बुद्धि में कुछ चलता नहीं, प्लान्स चलते हैं, संकल्प भी आते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प ना होने के कारण साथ लेना पड़ता है। अब समझा तीन प्रकार के सितारे कौन से? बट बाबा ने यहाँ कहा कि जो उम्मीदवार सितारे है ना, वो बाबा की उम्मीद है। कभी कभी हाई जंप भी दे देते हैं, कभी कभी ना उम्मीद वाले भी सबकी उम्मीद अपने में रखने के निमित्त बन जाते हैं। लगता है कि ये नहीं कर पाएगा, मगर वो ऐसा करके कमाल दिखा देते हैं। बाबा कहता है कि फिर लगता है कि ये तो उम्मीदवार है। उम्मीदवार में उम्मीद रखना ये ड्रामा में किसी किसी का वंडरफुल पार्ट भी बना हुआ है। इसके लिए याद है ना, समझ में आता है, कई बार छोटा सा ही एग्जांपल दे देते हैं। अभी उम्मीद वाली बात तो नहीं है, बट कई बार ऐसा बात कर देते हैं छोटे बच्चे जिनको हम कहते हैं साधारण है। जैसे अभी एक था ना कि ज्ञान सरोवर में बताया था कि कोई कलेक्टर था कि कौन बड़ा पोस्ट का था, उसको सामान लेके जाना था, जा रहा था तो उस साइकिल पे भाई एक जा रहा था। उसने कहा जी आप बैठिए हमारे साथ, हम आपको छोड़ के आते हैं। साइकिल पे बिठाया और फटाफट उनको वहां तक पहुंचा के आया। कोई जरूरत नहीं उसको लगी कि गाड़ी हो तो मैं छोड़ के आऊं, नहीं, मैं साइकिल बाबा ने जो दिया, कर्म इस हिसाब का कर दिया कि वो इतना इम्प्रेस हो गए उस व्यक्ति की निष्ठा को देखते हुए। तो ये एक बड़ी बात, ये छोटी बात भी नहीं है, और बड़ी बात कितनी हो जाती है जब ऐसे। अभी एक और भी था कि मेरे को किसी ने हिंट दिया कि अब सच मुझे मालूम नहीं है कि हमारी राष्ट्रपति जब वहां गई थी मधुबन में, तो भी किसी ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं अपने बर्तन खुद साफ करूंगी यहाँ पे, और उन्होंने अपने हाथ से वो बर्तन, ये चीजें होती। वो तो बहुत बड़ा बच्चा है बाबा का, मगर मैं ये कहती हूँ कि कर्म करते हुए जो हम कर रहे हैं ना, बाबा जो कहता है हमें देख के फॉलो करेंगे। तो जब इतना बड़ा हैसियत जब कोई ये वाले काम करेगा, तो हम जैसे लोग उनको देख के सीखेंगे कि जो राष्ट्रपति होते हुए बाबा के घर में आके उन्होंने कहा मैं बच्ची हूँ बाबा की, और बाबा ने बर्तन साफ किए हैं यहाँ पे, हमारी दादियों ने सारी सेवा की हुई है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी करूंगी। और उन्होंने अपने हाथों से वो साफ करके फिर रखे थे। अब सच झूठ मुझे नहीं मालूम, मैंने भी सुनी हुई बात बताई है। बट अगर ऐसा भी हम भी करते हैं कभी भी कहीं पे भी, तो हमने अपनी ड्यूटी करनी है, हमने अपना काम करना है जो बाबा ने किया है। हर काम को फरिश्ते रूप में करते हुए जब करेंगे तो छोटा काम बड़े में आता है। जो कि कल बात चल रही थी मुरली की, त्रिकालदर्शी कैसे बनना है हमने, तो त्रिकालदर्शी ऐसे ही तो बनना है हमने। अगर हम उस काम को वक्त पे सही वक्त पे कर रहे हैं और ठीक ढंग से कर रहे हैं, और हमारी जो भावना है वो उस तरह से है जिस तरह से होनी चाहिए, तो उसका इफेक्ट इमिडिएटली भी पड़ा, और वो एग्जाम्पल बन जाता है, और फ्यूचर के लिए भी वो एक शुभ काम कर्म बन जाता है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है आज जिसको नहीं आ रहा कल वो नहीं कर पाएगा, कल वो इससे भी अच्छा कर पाएगा। तो बाबा ने कहा ये वंडरफुल पार्ट भी बना हुआ है। अच्छा, बाबा से आज लाड प्यार लेते हैं। सदा स्वयं को सफलता का सितारा बनाने का लक्ष्य और लक्षण दिखाने वाले, सर्व शक्तियों के अधिकारी, बाप की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, ब्रह्मांड और विश्व के अधिकारी, प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी सितारों का बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी हम बाबा के किरणों के नीचे 1 मिनट बैठकर अपना अपना विचार बाबा के महावाक्यों के अनुसार रखेंगे।
ओम शांति। आज का पहला प्रश्न तो जो है, आज बाबा ने सफलता के सितारों के लिए क्या कहा? ये प्रश्न आज में क्या सुरेश बहन तो आई नहीं, रितु बहन है? हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट, वही बोल रही हूँ। जी जी, वही बोल एक मिनट। हाँ जी, आज बाबा ने कहा है 3 तरह के सितारे आज बाबा ने बताए हैं। 3 तरह के सितारे बताए ना बाबा ने, उम्मीदवार और सफलता का सितारे और लक्की सितारे। लक्की सितारे। हाँ जी, तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ, कौन सा सितारा हूँ। ये तो हमें खुद पता है ना कि हम कौन सा सितारे हैं। तो वो कह रहे सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में। बाबा कह रहे जैसे कैसे संकल्प चल रहे हैं, जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो श्वास भी धीरे धीरे चलते हैं, फिर समय भी ठीक से गुजरता है और बोल भी अच्छे निकलते हैं, कर्म भी अच्छा होता है, और संबंध संपर्क में भी फिर सफलता मुहूर्त अर्थात सफलता के सितारे स्वयं को अनुभव करते हो। यदि हमने ये सब चीज ठीक करी, अपनी श्वास, संकल्प, समय, तो फिर तो हम ये अनुभव करते हैं ना कि हम सफलता के सितारे हैं। तो जैसे बाप द्वारा सुख, शांति, ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमें प्राप्त हुई है, तो वैसे ही हर बात में और हर समय सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होती है। बाबा ने उनसे पूछा है, अर्थात भी बोला है कि सहज प्राप्ति अनुभव होती है। इसका मतलब ये है कि अब जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव हो रही है, तो फिर सहज प्राप्ति भी हो रही है। और मेहनत के बाद अथवा मेहनत के बाद मेहनत ज्यादा और सफलता का कम अनुभव होती है, वह कह रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं बाबा कि जितना सोचते हैं, करते हैं, उतना संकल्प और कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। जितना हम छोड़ देते हैं अपने, या वंशा सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, संकल्प करते हैं, कर्म, क्या उसका प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है? या हो ही जाएगा ऐसे सोचते हैं, हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं तो कभी तो हो जाएगा। ऐसे भविष्य फल की उम्मीद पर चलते हैं, ऐसे नहीं चलना। बाबा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि संकल्प की उत्पत्ति के साथ सफलता हुई पड़ी है। तो हमें ये देखना है कि हमारे संकल्प कैसे चल रहे हैं, हमारे श्वास कैसे चल रहे हैं, क्या बोल बोल रहे हैं हम। तो ये निश्चय का जो संकल्प है वो साथ साथ होता है, और हर कदम में, जैसे पदम का गायन है ना, वैसे हर कदम में सफलता समाई हुई है। संकल्प व कर्म के बीज में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। अगर हमारे संकल्प कर्म, हमारे बीज अच्छा है, तो फिर तो वो जो वृक्ष है ना सफलता रूपी, वो तो फिर समाया हुआ है उसमें, फिर तो फलेगा ही ना। तो ऐसे अनुभव हो जैसे सफलता परछाई के समान कर्म के पीछे पीछे है ही, उसको कहते हैं सफलता का सितारा। तो बाबा ने सारी विशेषताएं बताई है सफलता के सितारे की। तो हमें ये सब हम करेंगे तो हम सफलता का सितारा बन ही जाएंगे। ओम शांति। रितु बहन, इसमें ना एक शब्द आया हाँ जी। कि निश्चय का संकल्प साथ साथ होता है। इससे हम्म, आप क्या समझ रहे हैं? मतलब जो कर्म मैं कर रही हूँ, जो भी सेवा कर रही हूँ, तो उसमें हमें सफलता मिलेगी, मेरा निश्चय पक्का है, तो उसमें सफलता मिलेगी ना, जब निश्चय पक्का होगा तो। वही तो कह रही हूँ, क्या हम्म, आधार पे निश्चय आपका पक्का है? क्या आधार पे? जी देखिए, हम्म, हमने अपनी चेकिंग करनी है। जो मेरा हम्म, मंथन चला था हम्म, कि मुझे लगा कि निश्चय निश्चय ये है कि मेरे साथ कौन है, हम्म, कंबाइंड किसको करा है मैंने? क्या मैं हम्म। अकेली कर रही थी, या मैंने मेरे साथ मेरा सर्वशक्तिवान साथ में कंबाइंड है? हाँ, सम्मान साथ में है तभी तो कर पा रहे हैं ना, अकेले तो कर ही नहीं हाँ सकते। जी, बाबा ने हाँ कहा जी। सफलता पूरी हाँ, जब हाँ, मैं कर रही हूँ तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगी ना हाँ, अकेली। हाँ, बाबा का साथ लेके तब। जी, तो हाँ जी। जन्म सिद्ध अधिकार हाँ, तभी उन्होंने कहा, और सफलता भी। जो मेरा हाँ, मंथन चला मैं वो शेयर हाँ, कर रही हूँ हाँ जी, हाँ कि जी। ये सारी चीजें, जब संकल्प, विश्वास, जो भी है, समय, बोल, ये हम्म, संगम युग पे है। और संगम युग में परिवार मेरे को मिला हुआ है, हाँ जी। और संगम युग पे बाबा मेरे पास है, हाँ। उसका ज्ञान मेरे पास है, उसकी हम्म, शक्तियां मेरे पास है। हम्म। लास्ट में बाबा ने बोला है ना ज्ञान रत्नों का बोला कि ना, ज्ञान रत्न मेरे हाँ, पास सब है। ये सर्व शक्तियों के अधिकारी, हम्म, प्यार में दिया ना, वरदान दिया बाबा ने, हाँ, हाँ। और बाप की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, हम्म, ठीक है, और हाँ जी, ब्रह्मांड और विश्व के अधिकारी। तो ये जी, हमारे अधिकार हैं। क्या ये याद करके जब हम करते हैं ना, तो हाँ फिर सफलता सहज है, फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी, हाँ जी, हाँ, बहुत किसी और का कुछ मंथन है तो शेयर करें प्लीज। अच्छा। जी, अगला प्रश्न
जो है अर्चना बहन और हाँ प्रीति बहन के लिए है। लक्की सितारों की विशेषता क्या है बताएंगे, और साथ में कहा ना बाबा ने जो। ओम शांति। अर्चना बहन आप बोलोगे पहले? बोल लीजिए, कोई नहीं। जैसे कि क्वेश्चन है लकी सितारे, तो पहले ही जब क्वेश्चन पढ़ा तभी आया वहा मेरा भाग्य, वहा मेरा बाबा, वहा। और बाबा ने वही वरदान भी दे दिया, स्लोगन भी दे दिया इस क्वेश्चन में। तो बाबा ने मेरे लक का लॉक खोल दिया। लक्की सितारा तो पहले दिन ही बन गया जब बाबा ने सिलेक्ट किया। तो बाबा ने तो हमारे लक का लॉक तो खोल ही दिया। और जो भी हमारे, और ये प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं कि जो भी हम संकल्प करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें हमें मेहनत निमित्त मात्र होती है और सक्सेस, सफलता बाबा साथ है। जैसे अभी रजनी बहन ने कहा बाबा का हाथ और साथ मेरे सिर पे है, तो सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, मुझे कोई वो ही नहीं करनी पड़ती। तो इस बाबा का हम कितना ना शुक्रिया करें, कितना ना शुक्रिया अदा करें कि वहां मेरे बाबा, वहां कितना हमें छोटे सा कर्म करते हैं और उसका कितना बड़ा रिटर्न मिलता है। कुछ भी नहीं करते और बाबा सदा साथ, हर समय हर पल महसूस होता है कि उसका हाथ और साथ मेरे सिर पर है। और मेरे को हर जरा जरा से इन्हें कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, सोचते हैं और ऐसे लगता है सफलता हाथ में आ गई। कितना ना उस बाबा का शुक्रिया करें कि कितने हम लक्की सितारे हैं, कितना ज्यादा हमारा लक है, बाबा ने खोला हुआ है हमारा लक का लॉक, कि उसकी जितनी भी हम वो करें। तारीफ भी शब्द बहुत छोटा है कि हम बाबा की क्या तारीफ करें। हम अपने भाग्य की ही तारीफ करेंगे, बाबा तो है ही। तो अपने भाग्य की तारीफ करते हैं, वहां मेरा भाग्य, वहां बाबा जिसने मुझे चुना और इतना लकी बना दिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। लक्की सितारा, जैसे बाबा कहते हैं कि हम सब ज्ञान लक्की सितारे हैं, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे। तो लक्की सितारा उस दिन मम्मा के लिए भी वर्ड यूज किया था बाबा ने, क्योंकि वो सदा बाप दादा के समीप है ना। तो यहाँ पे लक्की की तो पूरी व्याख्या कर दी है प्रीति बहन ने कि मेहनत नहीं, इतनी निमित्त मात्र, और सफलता कितनी पद्मा पदम गुणा हमको मिलती है। तो कई बार लगता है कि मेरे लक का लॉक खोल दिया है बाबा ने, और करा रहा है वो निमित्त मेरे को बीच में बिठा के, जैसे मतलब सब कुछ वो खुद कर रहा है। तो इतना मेरा लक, भाग्य, मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा। और इतना सारा खजाना, खजानों से बाबा ने हमको भरपूर कर दिया, कितने चांस देता है, कितना आगे ऊपर लेके जाता है ना। अब तो ये तो उस बाबा की बलिहारी है। लेकिन अगर हम देखें तो मम्मा को भी लक्की सितारा बोला, तो इससे एक चीज का मंथन चला कि मम्मा लक्की सितार, मतलब लक तो सब बच्चों का है क्योंकि बाबा तो सबका साथ दे रहा है, लेकिन पुरुषार्थ भी करना है। जो फर्स्ट कैटेगरी बाबा ने बताया सफलता का सितारा, तो वहां जो लकी सितारे सिर्फ अपने भाग्य से खुश ना हो, लेकिन पुरुषार्थ करके उस लेवल तक पहुंचना है, विजयी माला तक पहुंचना है। और वो निश्चय के साथ नहीं, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती, तो उस कैटेगरी तक पहुंचना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, असंभव नहीं है, क्योंकि कल्प पहले वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया आप सबका, दोनों का बहुत अच्छे से करा। तीसरा जो क्वेश्चन है विनीता बहन और रूमा बहन के लिए है। उम्मीदवार सितारों की क्या विशेषताएं बताएं। दोनों ही नहीं है आज। दोनों नहीं है? नहीं है दोनों। कोई चांस लेगा इसके लिए? ओम शांति। शांति।
बाबा ने जो तीसरे उम्मीदवार के सितारे जो बताए उनकी विशेषता मुख्य तौर पर यही बताया है कि उनकी बुद्धि में सदैव बाप का साथ और श्रेष्ठ आत्माओं का साथ रहता है। हर कदम पे किरकार अपना कार्य व्यवहार करते हुए जो है बाप की श्रीमत अनुसार चलते हैं। उनकी बुद्धि में ये नहीं होता कि होगा या नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं उठते। श्रेष्ठ है या साधारण है ये नहीं करूं या ना करूं ये नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ जो संकल्प होते हैं, दृढ़ संकल्प वाला जो होगा वही जो है उम्मीदवार। बाबा ऐसे ही बच्चों को कहते हैं उम्मीदवार के सितारे। कैसी भी परिस्थिति हो उनके लिए उनके अंदर जो है उमंग उत्साह, सेवा के लिए उमंग उत्साह बना रहता है। किसी भी समय जो है कैसी भी परिस्थिति हो उनकी हिम्मत कम नहीं होती है। और खास तौर पर उनकी एक जो मुख्य विशेषता जो बाबा ने बताई है वो ये बताई है कि हमेशा कार्य व्यवहार में बाबा को साथ रखते हैं, बाबा की याद रहती है और उनके मुख से हमेशा निश्चय नशे से ये कहते हैं कि हमारा बाबा हमारे साथ है। और एक बात और बहुत अच्छी लगी थी इस पॉइंट में मुझे, बाबा ने कहा ना कि उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, उनकी जो बुद्धि का होशियारीपन का अभिमान नहीं होता उनके अंदर, उम्मीदवार सितारों के अंदर। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी इस पे आज। ओम शांति। ये जो सितारों की बात का ना, जो लास्ट में जो है उम्मीद के सितारे, इस पे ना थोड़ा मंथन ये चला। हमने बेल देखी है, जो बेल होती है ना वो सहारा चाहती है और वो लिपटी रहती है तने के साथ, पेड़ के साथ, वहां से अलग हुई नहीं कि मुरझाई नहीं। वो उसी से लिपटी हुई उस वृक्ष की भी शोभा बढ़ाती है और उसी से हरी भरी रहती है, फलती फूलती रहती है, मगर सहारा उसको चाहिए होता है। मगर वही बाबा ने कहा ना, लास्ट में कुछ ऐसा कर जाती है कि वो बिल्कुल आश्चर्य होता है कि ये ऐसा कर जाएगा। तो वो बेल इतनी सुंदरता बढ़ाती है, पेड़ भी कई बार सुंदर फूल और फल लग जाते हैं तो वो वृक्ष की भी शोभा बढ़ाने लग जाती है। तो मुझे ये मंथन चला कि सहारा तो उसको चाहिए, मगर वो सहारा भी लेता है सिर्फ अपने परिवार और अपने बाप का, और किसी संसार के सहारे के लिए नहीं वो तक देखती है कभी हाँ, भी। ये बहुत अच्छी बात, सही बात है, बिल्कुल। हाँ ये जी। जो है और हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, तभी बाबा ने कहा कि जो जी उम्मीदवार के सितारे होते हैं वही जी सफलता के सितारे बन जाते हैं जी पुरुषार्थ जी करके। तो फर्स्ट स्टेप जो है ये ऐसे सितारे हुए, ये उम्मीद के सितारे। जी। और किसी ने कुछ शेयर करना है उम्मीद के सितारों के लिए? हाँ जी। ओम शांति। अशोक भाई जी ने जो बोला है ना वो बिल्कुल सही है कि उम्मीदवार सितारा, हम तो आते ही उम्मीदवार सितारा बनते हैं। जी बाद में फिर हमारा जो सितारा चमकता है, फिर लकी या सफलता सितारा, बाद का स्टेज है, ये स्टेज वाइज है। तो ये है। ओम रमनी भाई, शांति। आप नेक्स्ट आंसर है अशोक भाई और रमनी भाई। एक मिनट, अभी जो ये बात चल रही थी ना, हम सब जी की आज की डेट में भी चेकिंग करें, तीनों स्टेज है। हाँ उम्मीदवार होना भी कोई वो कमी नहीं है, स्टेज है। मतलब आज भी पार्षली उम्मीदवार भी हैं, पार्षली लक्के भी हैं, पार्षली सफलता के सितारे भी हैं। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सफलता मूलक अर्थात सफलता के सितारे का अनुभव यदि करते हो और उसके लिए इस सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करना है। अभी जैसे सबने बता ही दिया कि बाबा ने जो 3 सितारे बताए थे, सफलता के सितारे, लक्की सितारे, उम्मीदवार सितारे। जो सफलता के सितारे होते हैं उनके जो है उनका हर समय बोल, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, उसमें जो है सफलता जो है समाई हुई होती है। उन्हें उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि में हमेशा एक तो अपने आप में, दूसरा बाप में, तीसरा ड्रामा में अटूट और दृढ़ निश्चय होता है। और उनकी बुद्धि में सदा यही निश्चय रहता है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ, विजय तो मेरी हुई पड़ी है। उन्हें इसके लिए मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती और मेहनत कम और सफलता उनको ज्यादा अनुभव होती है। तीसरे, उनके बुद्धि में कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आते। यदि कभी अचानक आ भी गए तो उन संकल्पों को वो तुरंत परिवर्तन करने की उनके अंदर शक्ति होती है। वो सफलता पूरक सितारे जो होते हैं। और मुख्य तो यही है कि जो है उनका जो हर कर्म
संकल्प कर्म जो भी होता है उनका जो है श्रेष्ठ होता है। और श्रेष्ठ के साथ साथ कोई भी जो कमते हैं तो उसमें सिर्फ यही बुद्धि है कि ये मैं इसमें विजय तो हुई पड़ी है, सिर्फ एक निमित्त मात्र ड्रामा अनुसार ये कार्य करना करना है बस। ओम शांति। जी ओम शांति। एक क्वेश्चन देख के लगा कि तो आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे तो ऐसे लगा कि सफलता का सितारा, ऐसे तो हम सफलता के सितारे जैसे बोले विजय भाई जी ने, अपना परसेंटेज वाइज तो सभी अपने अपने तीनों सितारे में अपना अपना भाग्य है ना। कितना परसेंट में हम उम्मीदवार सितारा बनते हैं, कहीं लकी सितारे हैं, और सफलता के सितारे तो सफलता का बिना अनुभव से तो ब्राह्मण जीवन आगे ही नहीं बढ़ सकता, ये है। तो इसलिए प्राप्त करें, इसके लिए क्या करें, ये तो बाबा रोज पुरुषार्थ बताता है मुरली में, और अव्यक्त मुरली हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा, साकार मुरली भी रोज बताता है। आज यज्ञ रक्षा बोला, हम यज्ञ का रक्षा करेंगे ही हमारा सफलता का सितारा बना देगा हमको। तो बाबा ने आज जैसे जैसे बोला है कर्म जोगी कर्म बंधन मुक्त, तो बाबा साकार मुरली में हमको रोज कुछ ना कुछ अपना श्रीमत के प्रमाण चलने के लिए कुछ ना कुछ बताता है। तो उस प्रमाण चलते रहेंगे तो सफलता का हमारा सितारा, हम सितारे बनकर सफलता का अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, ये था कि हमने मधानी डालनी है, मधानी मारनी थी मक्खन निकालने के लिए कि अपने अपने विचार बताएं। आपको अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं ताकि दूसरों को भी थोड़ा सा लाभ मिल सके। तो आज भी जब मॉर्निंग का सेशन था तो किसी आत्मा ने यही शेयर किया कि मेरे को मालूम है, मैं बाबा की मुरली भी पढ़ती हूँ, योग करने भी करती हूँ, बट जैसा बाबा ने कहा ना कि उनमें शक्ति नहीं होती है निर्णय लेने की, कहती है वो मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं होती है। तो उनका क्वेश्चन चल रहा था, तो मुझे लगा हम भी आपस में थोड़ा सा देखें कि क्या विधि अपनाते हैं हम जब कभी ऐसी स्थिति आती है, या आती है या नहीं आती है। नहीं आती है तो मुझे लगता है तीव्र पुरुषार्थी हैं यहाँ, मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता ऐसी होती होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा और करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसीलिए ही है अशोक भाई और रूमी बहन के लिए, क्योंकि अभी 19 तारीख को गणपति जी का महोत्सव शुरू होने वाला है। तो गणपति जी के पास भक्तों ने आना है। बाबा बार बार कहते हैं कि उनके पास जो है आएंगे और पुकारेंगे, उनकी इच्छाएं हैं, कई वहां आएंगे भक्त लोग तो बोलते हैं तो तुम क्या करोगे उनकी इच्छाएं पूरे करने के लिए, तो हमें क्या करना है वो आज सब शेयर करें अपना। पहले आप अशोक भाई और रूमी बहन बताएं। विजय भाई, अशोक भाई का हो गया। सॉरी विजय भाई, मैं नाम ही तो कंफ्यूज होती हूँ। ओम शांति। रूमी बहन शेयर करो पहले आप। हाँ जी, ओम शांति। मेरा भी क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन ही था, ये सिलेबस का तो नहीं था, पर फिर भी जो मेरा मंथन चला कि आज संसार में विकारों के कारण, मुझे जो महसूस हुआ कि संसार में विकारों के कारण, एक मिनट सुनो, ये दरवाजा प्लीज बंद कर दो। हाँ जी, आज संसार में विकारों के कारण सभी मनुष्य आत्माएं अशांत है। पूरे विश्व में जैसे अशांति फैली हुई है। तो अभी हमारा कर्तव्य है, अभी हमारा कर्तव्य है कि हम बाबा से योग लगाकर उनसे सारी शक्तियां लेकर सारे विश्व में शांति का दूत बनकर, जैसे मैं बाबा का फरिश्ता हूँ और शांति का दूत बनकर सारे विश्व में शांति फैला रही हूँ और विघ्न हर्ता बनकर सब दुखी आत्माओं के विघ्न दूर कर रही हूँ। और हर आत्मा के प्रति, दरवाजा बंद कर दो तुमने, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है।
तो इससे ये समझ आया कि जितना मेरे अपने संकल्प, हर संकल्प, जैसे बाबा तो शक्तियां देकर मैं फरिश्ता बनकर सबके दुख भर रही हूँ, लेकिन साथ में एक फीलिंग आ रही थी कि जैसे ये सिद्ध हुआ ही पड़ा है। जो काम कहते हैं ना कि बाबा मुझे निमित्त बना के करवा रहा है, लेकिन वो सिद्ध हुआ ही पड़ा है। जो मुझे समझ आई कि मैंने विघ्न हरने हैं सबके। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। और कुछ हुआ तो प्लीज आप फिलअप कर दे। ओम शांति, बहुत अच्छा प्रयास। विघ्न विनाशक, जैसे हमें ना बाबा 5 स्वरूपों का अभ्यास कराता है ना, तो उसमें भी ये जो आता है ना पूज्य स्वरूप वाला बात है, तो ये देखा जाए ना बेसिकली वहां भी क्या आता है कि मेजर पार्ट आता है संकट मोचन विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक का नाम आता ही गणेश जी का याद आता है, और गणेश का पर्व जैसे आ रहा है और बाबा हमें विघ्न विनाशक ही बताता है। तो ऐसे स्टेज में जो उसका आध्यात्मिक महत्व है, जब उसकी वो स्पष्टता होएगी ना, तो वो जिस हिसाब से जो वो कर रहे हैं तो उसकी फिर और गहराई और बढ़ जाएगी। जैसे है ना गणेश जी को देख के उनके ना एक एक पार्ट की ना बड़ी सिग्निफिकेंस है। जैसे उनका छोटा मुख है तो क्या है, अधिक सुनना और कम बोलना है। ऐसे उनकी छोटी आंखें हैं, वो क्या करती हैं, एकाग्रता वाली दिखाई जाती है। ऐसे उनके हाथ में कुल्हाड़ी भी दिखाते हैं, उसका क्या महत्व है कि वो मोह के बंधन को काटने का प्रतीक है। ऐसे उनका लंबोदर भी उनको बोलते हैं ताकि उनमें ना समाने की शक्ति है। और ऐसे ही जो है ना उनके वरद हस्त, ऐसे ना वरदानी रूप है, सदा शुभ भावना शुभ कामना देने वाला पाठ करते हैं। ऐसे ही जो प्रसाद दिखाते हैं, भाई कोई भी जो साधना करता है उसको जो है वो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे करते हैं ना, उनके लिए बोलते हैं ना एक दंत। तो उसमें बुराइयों को जो मिटाने हैं और अच्छाइयों को धारण करने वाली बात दिखाते हैं। फिर उनमें जो वो दिखाते हैं ना, एक रस्सी से दिखाते हैं, तो उसका ये है कभी उच्च और श्रेष्ठ देह के समीप पहुंचने का वो एक साधन हो गया बेसिकली। तो ऐसे एक उनका एक मंत्र है ना, वक्रतुंड तुंड वाला, तो उसके लिए भी एक शक्तिशाली क्षमता वाली बात है। ऐसे जो है इस तरीके से जब एक एक चीज की सिग्निफिकेंस पता लगती है ना, तो भाई जो रूटीन में आस्था है विश्वास है वो तो ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम अटेंशन रखेंगे तो उनके जो स्वरूप है ना विघ्न विनाशक का, तो उस हिसाब से हम विघ्न विनाशक करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। बाकी बाबा ने तो अपनी स्टेज के लिए ये कहा ही हुआ है डिफरेंट डिफरेंट मूवियों में अलग अलग तरीके से कि अगर हमारी स्टेज जो है ना विघ्न प्रूफ होगी, तो तब जो है वो मूर्तियों के रूप में भी वो सेवा करें। थैंक यू। और भी कोई कुछ शेयर कर सकते हैं इस बारे में? किसी का है मंथन तो जरूर शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति। आज ऐसे ही किसी के बारे में पता चला कि किसी की तबीयत खराब है, वो 8-10 दिन से हॉस्पिटल में है। कोई रिलेटिव है हमें हमारे। तो मुझे आज ही पता चला, तो मैंने आज फिर उनके लिए जैसे भाई 1 घंटा बैठ के मनसा सेवा किया, यही कि उनके विघ्न हरो, उनको बाबा की शक्ति ली, जैसे फरिश्ता बनकर शक्तिशाली लाल रंग की किरणें बाबा से ली और उनको उन आत्मा को इमर्ज करके दी। और मैंने 1-1.5 घंटा उनके लिए ऐसे किया और उनको मैसेज भी लिखा। तो जैसे कहते हैं ना, कोई उम्मीद करते हैं ना हम लोग, हमसे भी लोग, वैसे वो जाते नहीं, सब कुछ पता है कि भाई क्या है, लेकिन कि चलो तुम हमारे लिए करो, वो बीमार हैं, ऐसे भी बोल देते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा लगा आज मुझे, मेरे मन में यही मंथन चला करते करते कि जैसे उसके विघ्न दूर हो रहे हैं और वो खुश हो रही है, वो आत्मा धीरे धीरे ठीक हो रही है, और आज उसको छुट्टी भी मिल गई है हॉस्पिटल से। तो ये मुझे, मैंने ये किया तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। जब हम करते हैं ना ऐसे किसी के लिए भाव से, शुभ कामना से करते हैं, तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है और उसको भी आराम मिलता है। तो ये काम करने, मनसा सेवा करने में बड़ा मुझे आज बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे विघ्न विनाशक का ही गणेश जी का, तो
जैसे मैंने दिन में रजनी बहन से भी थोड़ी चर्चा भी की इस बारे में, तो जैसे उन्होंने भी कहा कि भाई विघ्न विनाशक ये कि हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं, हम बाबा से वो करें कि जो बाबा के बच्चे नहीं बन पा रहे, जिनके आगे कुछ विघ्न आ रहे हैं, हम उनको वाइब्रेशंस दें तो उनके विघ्न दूर हो, बाबा के बच्चे बन पाए। तो अब जैसे ये विघ्न विनाशक के लिए वो गणपति जी के लिए बताते हैं, तो उस तरह से कुछ जो चला कि जैसे वो उनके कान बड़े हैं और पेट बड़ा है, तो कान बड़े हैं तो अंदर जाए जो बातें अंदर ही समा जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इतना अच्छा हो कि ये सब समाते जाएं और विघ्नों को हरते जाएं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा विधि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया। रमनी भाई, लौकिक में ना बहुत बातें आती हैं तो इसका उसको मतलब ये था प्रीति बहन की पेट में बचा लो बात को, पेट में रहती ना, वो कहते हैं लेडीज की पेट में बात नहीं रहती है। नहीं नहीं, क्योंकि कानों में आवाज तो चलती है। आती है, हम हाँ कितना भी हाँ। बचना चाहे हम्म। कानों से बच नहीं पाते। अब हाँ, वो आ गई है तो समा अंदर जाए। गई है तो हमारे हाँ से औरों तक ना फैल के हाँ, ये बात और है। ना फैले और हम अंदर ही खत्म हो जाए। हाँ, ये तो खैर नहीं करते जो यार मेरा मंथन चला, नहीं तो क्या होता है लेडीज का, हाँ अब लौकिक में तो बहुत बातें होती हैं, तो हाँ। चलो इधर से उधर इधर से उधर, वो हम्म। ना करते हुए चलो भाई अब सुननी मजबूरी है, हाँ। लेकिन बाहर निकालनी औरों के आगे मजबूरी नहीं है। हाँ, उसको समा गणेश जाए। जी की तरह अंदर डाइजेस्ट, मोटा पेट बनाओ, अंदर डाइजेस्ट करते जाओ जो आ रहा है सब। हाँ, ये सही बात। मैंने अक्सर हंसते हुए कहती हूँ, मुझे कोई कहता है ये बात है मगर किसी को बताना मत, तो मैं कहती हूँ मेरा पेट बहुत बड़ा है, चिंता मत करो, बहुत समाया हुआ है इसके अंदर। तो बाबा भी तो यही कहता है ना, जो बात है उसको फैलानी नहीं है, जो भी कुछ बैठना है। अगर आपसे शेयर कर रहा है तो वो तो खैर है ही है। बाकी जब हम, क्योंकि मेरी भी अभी वही वैसे, एक मिनट इंटरप्ट कर रही हूँ, वैसे तो रजनी में जैसे मैं कई बार सोचती हूँ कि जब वो बात कर रहा है वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, तो हमें हमसे क्यों उम्मीद कर रहा है, लेकिन हमसे इसलिए उम्मीद कर रहा है कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने जी हमें ज्ञान दिया है। जी वही है ना, जैसे कोई चाहता है कि उस मेरे को यहाँ शेयर करके मेरे को हल मिलेगा, हल उसका हल उसको मिलता है, तो इसलिए वो कह रहा बिल्कुल बिल्कुल। है, इसलिए बाबा के बच्चे हैं उनको मालूम है तो ज्ञान पूर्वक समझा देंगे। तो मैं भी अभी जैसे आपसे उस टाइम भी बात हो रही थी, क्योंकि अभी भी हमारे संबंध संपर्क में कुछ एक ऐसे आते ही हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि मेरी बहू भी ऊपर अभी बच्चे रखते हैं उन्होंने, बच्चों को तो मैं कभी मना करती नहीं ना, मैं उनको वो करती हूँ। तो वो गणेश की स्थापना करते हैं वहां पे, अभी करेंगे। तो वहां बैठ के वाइब्रेशन मेरे को क्या देनी है, वहां बैठ के मैं क्या कहूंगी, वो संकल्प मेरे को करने हैं वहां पे बैठ के, जितने भी आए वहां पे, क्योंकि वो बाबा के बच्चे बनेंगे कैसे। भोग लग रहा है तो बाबा को भोग लग रहा है, वो भोग खा के उनके अंदर वो जितने भी विकार हैं वो नष्ट होके वो पवित्र आत्माएं बन जाएं, ताकि उनको बाबा का ज्ञान एकदम से टच होने लग जाए। ये वाइब्रेशन, ये सेवा करनी है, तो वहां के लिए बेहद की सेवा हमें करनी है, हद की सेवा में नहीं रहना ना। तो इसलिए अब ये मौका है, बाबा जैसे बार बार कहता ही है कि भक्त सारे, और गणपति की तो इतनी लाइनें लगती है, पहले तो दिल्ली में नहीं इतना होता था, मगर अब तो दिल्ली में भी शुरू हो गया है। तो क्योंकि निमंत्रण दो तीन जगह पे, ऐसी जगह पे आ चुके हैं हमारे पास कि जाएंगे, तो वहां जाके मैं तो, जो मैं अपना बता रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ कि जब भी ऐसा कभी भक्ति स्थल में मैं जाती हूँ तो मैं वहां पे सतयुग को ले आती हूँ। सतयुग में हमने वही करने हैं, वहां भी खेल खेल पाल और ये सारी होनी है, मगर साथ में ये होता है कि ये आत्माएं भी, ये जो बैठी हुई हैं वहां पे, उनको साथ में वहां पे साथ लेके जाती हूँ कि ये वहां बन चुकी हैं देवता, ये सारी आत्माओं का कल्याण हो चुका है, ये वहां पे पहुंची हुई हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं बैठती हूँ तो बाबा करा देता है जो भी है। ओम शांति।
शुक्रिया। और किसी ने कुछ अपने विचार रखने हैं तो रखे, नहीं पता है इस तो समय क्यों ये हो रहा है, मतलब क्यों इसका विस्तार हो रहा है? क्योंकि विघन जी भी बहुत बढ़ रहे हैं, जी जी तभी तो जी इसी कारण से हो रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ एक मतलब मंथन होता है, तो वहां बैठते हैं ना, तो हम कहते हैं इनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि है ना। तो उनको बाबा के ज्ञान के पॉइंट के थ्रू फिर मैं कई बार चर्चा भी करने की कोशिश करते, नहीं वो कहते भी हैं कि आप बोलिए थोड़ा सा। तो फिर यही होता है कि जब मैं कहती हूँ अगर आपके विघ्न जो है, अगर आपके पूजा करते हुए जो जो विघ्न जो है ज्ञान पूर्वक से आप ये पांचों विकारों को हटाओगे, तो ऑटोमेटिकली रिद्धि और सिद्धि आसपास बैठी होगी आपके पास, वो आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको ये चीजें देखनी है। तो वो इस तरह से बाबा के पॉइंट्स होते हैं कई, जो ये बताया अभी हमने उनके आकृति के रूप में। मैं एक ना गीत गाती हूँ, मन्ना सावरे नु किस तरह पाईदा, पहले अपना आप गवाईदा। तो फुल कहंदा मनु माली ने तोड़िया, सुई धागे नाल मैनू परो लिया। तो मैंने कहा सुइयां तो हमें बड़ी चुभती हैं, मगर हम वापस दूसरे को भी सुइयां चुभाते हैं। फूल माला बनी है, भगवान के गले में डली है, क्योंकि उसने ये सारा बर्दाश्त किया है। तो इस तरह से बाबा के पॉइंट को ही लेके उनके रूप में कोशिश रहती है कि वहां पे थोड़ी देर उनको समझाएं, ताकि वो भी फिर थोड़ा सा तो उसके अंदर घुसेंगे। तो यही मंथन था कि ये चलता रहे साथ में, जहाँ जिसको जिस भाषा में समझ आता है बाबा का ज्ञान थोड़ा थोड़ा उनको डालते ही रहते हैं। ओम शांति। रमनी भाई। चलो बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं, 2 मिनट बस। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान
बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना